जिन्ना, इमरान खान और ओवैसी मुसलमानों की आवाज नहीं है। मुसलमानों की आवाज वो महात्मा है जो राजघाट पे सो रहा है। मुसलमानों की आवाज वो पेड़ हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सैकड़ों उलेमाओं को उन पे लटकाया गया था। मुसलमानों की आवाज बीर अब्दुल हमीद की छाती से टपका वो लहू है जो भारत माता की जय बोलता है। मुसलमानों की आवाज, माफ करना सुधांशु जी, जिन्ना कभी नहीं हो सकते, ओवैसी कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों की आवाज समाजवादी पार्टी और बसपा और फलानी दिमागी पार्टियां नहीं है। मुसलमानों की आवाज हर वो हिंदुस्तान का हिंदू है जो हिंदुस्तान को एक रखना चाहता है। कैसी बात करते हैं? मुसलमान हिंदुस्तान का अगर है तो हिंदुस्तानी है, उसे जिन्ना से जोड़ने की गलती मत करिएगा। वो जिन्ना की आवाज पे पाकिस्तान मुसलमान ने जाना कबूल नहीं किया, गांधी के वादे पे हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। सब अगर गलती जिन्ना ने की तो सुनिए साहब, गलती जिन्ना ने की तो सजा हारून यूसुफ को देंगे? नहीं, 370 पे मुसलमान नहीं निकला। बाबरी मस्जिद वाले इशू पे, अयोध्या राम मंदिर पे फैसला आया, सुनिए, मुसलमान सड़क पे नहीं निकला। और आप जो ये जो बिल है इसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश की संविधान के अंदर रहते हुए आप जो फैसले ले रहे हैं तो कम से कम आप फेस करने को तैयार होइएगा। आप डिवीजन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मित जी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पे डिवीजन कर रहे हैं ये लोग? एब्सोल्युटली। और मैं कहना चाहता हूं ये धर्म के नाम पे डिवीजन करके अपनी सत्ता बरकरार करना चाहते हैं, हिंदुओं को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये एक मुसलमान को, एक घुसपैठियों को जिस दिन बाहर कर दें, आप बता देना ये तो बैकफुट पे आए पड़े। अगर झारखंड जीत जाते तो ये फिर ताने मारते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। आज कल से सफाई देते घूम रहे हैं, और हम इस देवगन, मेरी बात सुनिए खत्म करने से पहले, कि हमको बांट करके हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो बद्दुआ दिल से निकलेगी। हिंदुस्तान को मत बांटिए, हिंदुस्तान को मत बांटिए आप। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात को खत्म करते, अपना कंक्लूड करने से पहले एक बात करना चाह रहा हूं। संबित पात्रा जी, सुधांशु जी, बात को सुनिए, समझिए। देश में सरकार आपकी है, ताकतवर सरकार है। 370 आपने हटाई, मैंने वेलकम किया, हमने वेलकम किया। कुछ लोग हैं जो उसके विरोध में थे, लेकिन हम लोग वेलकम किए। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आपने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है, वादा आपने किया था, लेकिन बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, मुसलमान हिंदुस्तान का अगर है तो हिंदुस्तानी है, उसे जिन्ना से जोड़ने की गलती मत करिएगा। वो जिन्ना की आवाज पे पाकिस्तान मुसलमान ने जाना कबूल नहीं किया, गांधी के वादे पे हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। सब अगर गलती जिन्ना ने की तो सुनिए साहब, गलती जिन्ना ने की तो सजा हारून यूसुफ को देंगे? नहीं, 370 पे मुसलमान नहीं निकला। बाबरी मस्जिद वाले इशू पे, अयोध्या राम मंदिर पे फैसला आया, सुनिए, मुसलमान सड़क पे नहीं निकला। और आप जो ये जो बिल है इसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश की संविधान के अंदर रहते हुए आप जो फैसले ले रहे हैं तो कम से कम आप फेस करने को तैयार होइएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े अदब के साथ ये बात कही कि उड़ रहे थे वो बादल हिलाल के, यानी कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो मुसलमानों ने जश्न मनाया वो एक इस्लाम के नज़रिए से मनाया और ये डिवीज़न होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्ना, इमरान खान और ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। मुसलमानों की आवाज़ वो महात्मा है जो राजघाट पे सो रहा है। मुसलमानों की आवाज वो पेड़ हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सैकड़ों उलेमाओं को उन पे लटकाया गया था। मुसलमानों की आवाज बीर अब्दुल हमीद की छाती से टपका वो लहू है जो भारत माता की जय बोलता है। मुसलमानों की आवाज, माफ करना सुधांशु जी, जिन्ना कभी नहीं हो सकते, ओवैसी कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों की आवाज समाजवादी पार्टी और बसपा और फलानी दिमागी पार्टियां नहीं है। मुसलमानों की आवाज हर वो हिंदुस्तान का हिंदू है जो हिंदुस्तान को एक रखना चाहता है। कैसी बात करते हैं? जी, आप कैसी बात करते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि संबित पात्रा जी और इनकी सरकार, सुधांशु जी और इनकी पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने किया था। कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी ने कहा था। भाई, महात्मा गांधी ने ये कहाँ कहा? अभी आपने पढ़ के बताया उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहाँ कहा कि मुसलमान को नहीं अलाउ करेंगे आप? मैं कह रहा हूं आप सारे शरणार्थियों को अलाउ करिए। शरणार्थी में और घुसपैठिए में फर्क होता है। अगर कोई घुसपैठिया भारत में है उसे बाहर करते क्यों नहीं? आप निकालिए। आप घुसपैठिए बाहर नहीं निकालते ना, आप घुसपैठिए नहीं निकालते, आप डिवीजन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मित जी कि
आप क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पे डिवीजन कर रहे हैं ये लोग? एब्सोल्युटली। और मैं कहना चाहता हूं ये धर्म के नाम पे डिवीजन करके अपनी सत्ता बरकरार करना चाहते हैं, हिंदुओं को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये एक मुसलमान को, एक घुसपैठियों को जिस दिन बाहर कर दें, आप बता देना ये तो बैकफुट पे आए पड़े। अगर झारखंड जीत जाते तो ये फिर ताने मारते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। आज कल से सफाई देते घूम रहे हैं, और अमीश देवगन मेरी बात सुनिए खत्म करने से पहले, कि हमको बांट करके हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो बद्दुआ दिल से निकलेगी। हिंदुस्तान को मत बांटिए, हिंदुस्तान को मत बांटिए। जी सुधांशु कहा वो कहा पब्लिक के पास आ रहा हूं फिर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी adopted the resolution on 25th November 1947. अब कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है, the Congress is bound to afford full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over India or may do say save in life in future. जो आए हैं गैर मुस्लिम अथवा भविष्य में आएंगे, उन सारे लोगों को हम प्रोटेक्शन देने को बाध्य हैं। और जो आपने कहा ना कि हमने क्यों कहा, बिल्कुल सही बात है भैया। तब गांधी की कांग्रेस कुछ और थी, अभी राहुल गांधी की कांग्रेस कुछ और है। गांधी जी की कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ थी, यहां किन लोगों के साथ है? देखिए इन्होंने भी बात कही, इन्होंने जिन्ना के साथ खड़ा कर दिया। जिन्ना की पार्टी क्या थी? मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन है। कहां? केरल में। और एमआईएम के साथ आंध्र में सरकार चला चुके हैं मिलके भाई, तो ये हमेशा उनके साथ रहे हैं। और नहीं पर आप भूल गए ये शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में है, ये शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में भी। अमीश और सुनिए एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि आप सत्ता के लिए सब नहीं, कुछ कर रहे हैं। एक वाक्य पूरा सुधांशु जी, सुनिए और इतना ही नहीं, वो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये सेक्युलरिज्म था। इसीलिए मैं कहता हूं, आपने बोला, मैं कहता हूं अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर। आपने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। जी 10 सेकंड सरकार वाली बात। सुधांशु जी, कांग्रेस अगर मुस्लिम लीग का समर्थन कभी सदियों पहले लेती है तो वो देशद्रोही, और तुम महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ सर अभी है, केरल में आज भी है मुस्लिम लीग से गठबंधन। और सुनिए, अरे हमने तो छोड़ दिया। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं? चमन को सींचने में पत्नियां कुछ झड़ गई होंगी, उस पे यही इल्जाम है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने अपने हाथों से वही दावा करते हैं वतन की रहनुमाई का। क्या बात करते हैं आप? जी आचार्य सुधांशु जी बहुत विद्वान हैं, संबित जी बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। सवाल अफगानिस्तान का नहीं है, सवाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है, सवाल इस भारत की संस्कृति, सभ्यता और तमाम परंपराओं का है। उपनिषद की उद्घोषणा है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा के अंदर जो भी व्यक्ति है वो हमारा परिवार है। क्या भारत इतना संकीर्ण है? भारत इतना छोटा हो जाएगा कि 2-4 मुसलमान आ जाएंगे, 2-4 ईसाई आ जाएंगे तो उन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते? ये बात कहां की कर रहे हैं आप? सवाल इस बात पर होता, आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं गांधी ने यह कहा था। अरे गांधी ने क्या यह कहा था कि मुसलमानों को छोड़ देना? गांधी ने कहा था जो शरण मांगे भारत का फर्ज बनता है कि उसे शरण दे, उसकी रक्षा करे। गांधी ने यह कहा था। अमीश देवगन, दूसरी बात मैं बड़े सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, सुधांशु जी आप भी गौर करें इस बात पे। अमीश देवगन, पूरा दुनिया देखेगी आपका चैनल। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको कुछ चेंज करना ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि एक राशन कार्ड दे दोगे तो भी हो जाएगा, पोस्ट कार्ड लिख दोगे तो भी, तो फिर भाई इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा ना, ये क्या कहां की बात? अब आप सफाई देते घूम रहे हैं। अरे आपको अगर नहीं, आप कल तक ये कह रहे थे संसद के अंदर हम एनआरसी लाएंगे, पर इनका कह रहे थे, सुनिए आपने वादा किया था देश जलाने की बात। अमीश देवगन जी छोड़ो ना, ये देश जलाने की बात हम कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं? ये बोलो, आरोप लगा की बात हम नहीं कर रहे। सुनिए, देश जलाने की बात और देश को बचाने की बात, माफ करना, इस देश का बच्चा देशभक्त है, देशद्रोही नहीं है। नीयत को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, नजरिए को बदलो। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, मुझे इस देश में कोई देशद्रोही नजर नहीं आता।